हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज़ इरिगेशन। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स के बारे में कि मैन्योर क्या होते हैं, फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं, कहाँ ये प्रिपेयर किए जाते हैं और इनका क्या इम्पोर्टेंस है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि क्रॉप फील्ड में इरिगेशन क्या रोल प्ले करता है। तो किसी भी अच्छे क्रॉप को आप प्रोड्यूस करने के लिए वो सही अमाउंट में आपको वाटर भी उसे प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो अगर वैसा जगह जहाँ पे आपके उतना ज़्यादा जो है वो आपका रेन वाटर नहीं होता है या फिर वैसे जगह पे जो है वो वाटर का आपका कमी है, तो उस फील्ड में, उस क्रॉप फील्ड में हम लोग किस तरह से वाटर सप्लाई करेंगे। तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं कि इरिगेशन क्या होता है, किस तरह से क्रॉप फील्ड में वाटर सप्लाई किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप प्लांट्स थ्रू ह्यूमन एफर्ट्स बाय मीन्स ऑफ कैनाल, वेल्स, रिजर्वायर, ट्यूब वेल्स एक्सेट्रा इज़ नोन एज इरिगेशन। इरिगेशन क्या है? इरिगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ह्यूमन एफर्ट्स के थ्रू ह्यूमन अपना मेहनत लगा के, ह्यूमन अपने एफर्ट्स लगा के वाटर को सप्लाई करते हैं क्रॉप प्लांट्स तक। कहाँ से सप्लाई करते हैं? थ्रू कैनाल, वेल्स, रिजर्वायर, ट्यूब वेल्स। ये सारे जो हैं वो आपके क्या है? रिजर्वायर ऑफ वाटर। ये आपके ये सब जगह पे वाटर अवेलेबल होता है और यहाँ इसमें जो वाटर स्टोर रहते हैं, इस वाटर को हम लोग जो है ड्रॉन करके उसे हम क्या करते हैं? क्रॉप फील्ड में अप्लाई करते हैं। तो जितने भी इंडिया में जितने भी एग्रीकल्चर है वो सारे के सारे जो हैं वो आपके टाइमली मॉनसून पे ही डिपेंडेंट है। जो आपका जो बरसात होता है तो उस टाइमली मॉनसून पे ही, उस वर्षा का पानी पे ही वो डिपेंड होते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि जहाँ पे रेनफॉल जो है वो नहीं हो पाया, तब क्रॉप फील्ड में तो आपको वाटर अप्लाई करना है, वाटर वहाँ पे पहुँचाना है। तो वहाँ पे हम वाटर कैसे प्रोवाइड करवाएंगे? तो हम लोग यहाँ पे जो है कुछ आपके जो वाटर के सोर्सेज होते हैं जहाँ पे वाटर रहता है स्टोर, तो उन सोर्सेज से हम लोग वाटर को जो डिफरेंट मेथड्स के थ्रू हम लोग वहाँ से वाटर को कलेक्ट करते हैं और क्रॉप फील्ड में हम लोग क्या करते हैं? उसे पहुँचाते हैं। तो इरिगेशन का सोर्स क्या है? यानी कि पानी कहाँ कहाँ पे स्टोर रहते हैं, कहाँ से आपको इरिगेशन के लिए पानी मिल सकता है? वेल से, कुआं वगैरह से, कैनाल सिस्टम, रिवर लिफ्ट सिस्टम एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटर शेड मैनेजमेंट। ये सारे डिफरेंट सोर्सेज हैं इरिगेशन के, जहाँ से आप वाटर कलेक्ट कर सकते हो। तो आइए एक एक करके हम लोग इन सारे सोर्सेस के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट सोर्स क्या है आपका? वेल। तो वेल जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है डग वेल और एक होता है आपका पंप और ट्यूब वेल। तो डग वेल हम किसे कहते हैं? तो डग वेल जो है वो आपने गांव देहात वगैरह में भी देखा होगा, अब तो शहर में बहुत कम हो गया, नहीं तो पहले घरों में भी जो है कुआं वगैरह रहता था बड़ा बड़ा। तो वहाँ पे जो आपका कि डग करके, यानी कि ज़मीन की खुदाई करके, और वहाँ पे नीचे में जो आपका वाटर मिलता था वो स्टोर रहते थे, और फिर जब रेन वाटर भी आपका होता था तो वो भी पानी स्टोर रहते थे, और उसे फिर हम लोग जो है बुलक ऑपरेटर डिवाइसेस के थ्रू जो है उसे हम वहाँ से कलेक्ट करते थे पानी को। लेकिन अभी बहुत सारे, अब क्या हुआ, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होते जा रहा है तो हम लोग अब जो है वो आपका क्या करते हैं? ट्यूब वेल और पंप वेल का यूज़ करते हैं। इसके ये जो आपका अंडरग्राउंड वाटर होते हैं, जो ज़मीन के अंदर जो पानी स्टोर रहते हैं, इस वाटर को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी रन पंप्स के थ्रू जो है उसे हम कलेक्ट करते हैं, जिसे हम बोरिंग का पानी वगैरह ये कहते हैं। तो बोरिंग का क्या है? तो बोरिंग भी एक तरह का आप वे जो है वहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं? डीप बोरिंग करवाते हैं वहाँ पे, और उससे इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जो अंडरग्राउंड वाटर स्टोर है उस वाटर को हम लोग ड्रॉन करते हैं, उस वाटर को हम लोग कलेक्ट करते हैं, और ये वाटर जो है हम लोग इरिगेशन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट है आपका कैनाल सिस्टम। तो कैनाल सिस्टम जो है ये क्या है, तो हम लोग यहाँ पे पानी कहाँ से कलेक्ट करेंगे, तो यहाँ से आप जो आपका मेन रिवर होता है, ये रिजर्वायर होते हैं जो पानी रहते हैं, तो उस वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक कैनाल पंप के थ्रू हम लोग उसका कनेक्शन जो है आपका क्रॉप फील्ड में हम लोग वहाँ पे रख देते हैं। जो आपका ये जो पानी है ये ब्रांच कैनाल्स के थ्रू जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं पूरे फील्ड में। तो ये आपका हुआ कैनाल सिस्टम, यानी कि वाटर को हम लोग मेन रिवर, जहाँ पे आपका मेन पानी जो रिवर में स्टोर है, वहाँ से हम लोग कैनाल के थ्रू जो है वाटर को कलेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट मेथड है आपका रिवर लिफ्ट सिस्टम। इस सिस्टम में क्या किया जाता है, इस सिस्टम में जो है वाटर जो है डायरेक्टली ड्रॉन करते हैं हम लोग रिवर से, और हम लोग जो है इरिगेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो ये मेथड तब अप्लाई होता है जहाँ पे आपके कैनाल से जो है वाटर सही से सप्लाई नहीं हो पाते, तब हम लोग यूज़ करते हैं रिवर लिफ्ट सिस्टम का। उसके बाद नेक्स्ट मेथड पे आइए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो आपका जो बारिश का जो पानी होता है जो आ रहा है, उस पानी को हम लोग क्या करते हैं, अपने रूफ वगैरह में जो हम लोग क्या करते हैं, पूरा पाइप को रन करवाते हुए, और जो आपका नीचे का जो ज़मीन होता है वहाँ तक हम लोग इसका कनेक्शन देते हैं। यानी कि जो भी पानी आपके रूफ में, आपके छत में जो कलेक्ट हो रहा है, वो पानी जो है उस पाइप के थ्रू नीचे ज़मीन में चला जाए, यानी कि अंडरग्राउंड वहाँ पे जाके वो स्टोर रहेंगे। वो पानी एक तरह का अंडरग्राउंड वाटर को वो रिचार्ज करते जाता है, ताकि उस ग्राउंड में पानी की कमी ना हो, और आप जब आप ट्यूबवेल के थ्रू, जो आप इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जो वाटर को ड्रॉन कर रहे हो, वो आपको पानी जो है वो आपको सही अमाउंट में मिल सके। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, एक तरह का वाटर को स्टोर करके रखने का मेथड है, और ये आपके रिसाइकल कर रहे हैं। एक तरह से रिसाइकल कहने का मतलब है कि उस ग्राउंड से पानी को वो ख़त्म नहीं होने दे रहा है, रिचार्ज करते जा रहा है। और ये आपके ये इस एक तरह का ये भी आपका सोर्स है कि हम इसके थ्रू भी जो है वो आपका कि एक कैनाल के जो है डिग करके, खोद के हम लोग वहाँ से कैनाल पंप के थ्रू हम लोग अपने क्रॉप फील्ड में भी इस वाटर को पहुंचा सकते हैं। तो ये भी आपका इरिगेशन में हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट मेथड है आपका वाटर शेड मैनेजमेंट। वाटर शेड मैनेजमेंट में क्या होता है, छोटे छोटे चेक डैम्स बनाए जाते हैं, और ये आपका वाटर जो आपका जो रहता है कि ग्राउंड तक जो है वो पहुंचाने का भी काम करते हैं, और साथ साथ जो आपका जो वो पानी कहीं अगर बह के तेज़ी से जो है वो सॉइल को इरोड ना कर दे, सॉइल को अपने साथ बहा के ना ले जाए, तो हम लोग एक छोटा छोटा बांध तैयार करते हैं जिसे हम डैम कहते हैं। चेक डैम्स बनाया जाता है, वहाँ पर पानी स्टोर करके हम लोग रखते हैं, और उस पानी को फिर हम लोग इरिगेशन पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो ये सारे आप ये सब जो आप हमने डिफरेंट स्टेप्स पढ़ा कि कौन कौन से मेथड, कौन कौन से टेक्नोलॉजी जो है वो आपके क्रॉप फील्ड के लिए